हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम अभी फिर लेलुमी क्लैन में हैं, मतलब वांग क्लैन में हैं। शाहजहान थोड़ा सा भी अपने बेड से मूव नहीं हुआ है। अभी 30 मिनट्स हो चुके हैं। समहाउ वो खुद को नहीं संभाल पा रहा है। वो 30 मिनट से सिर्फ रोए जा रहा है। वो अपने आंसुओं को पोंछ रहा है, पर वो अनकंट्रोलेबली बह रहा है। शाहजहान उन्हें अपने कानों को ज़ोर से बंद कर दिया था, क्योंकि ईबो ने जो कह के गया था वो जान के कानों में अभी भी बज रहा था। फॉर श्योर वो मैन बहुत क्रूएल है। मैं प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ। और ये बस वो धीरे धीरे बोले जा रहा था। शाहजहान ने अपने फेथ को अभी तक जो भी हुआ है सबको एक्सेप्ट कर लिया था। क्या वो अभी एक स्लेव है, एक सेक्स स्लेव, एक प्रोस्टिट्यूट? वो आदमी क्या वो उसे फोर्स करेगा? ये डर बस उसके स्पाइन में ना घूमे जा रहा था। वो ये सब सोच ही रहा था कि नॉक नॉक करके एक नॉक होता है। वो बहुत ही डर गया था। उसको लगा कि वो लड़का शायद फिर से वापस आ चुका है। उसने दरवाजे की तरफ देखा अपनी रोती हुई आँखों पे, और वो ना एकदम चारों तरफ कुछ ढूंढना शुरू किया। फिर हाथ के सामने एक फ्लावर वाज पाया और वो फ्लावर वाज बेड से ले लिया। किसी ने दरवाजे को ओपन किया, पर वो ईबो नहीं था। वो एक और लड़का था। शाहजहान देख के बता सकता था कि वो यहाँ का सर्वेंट था, क्योंकि उसने सर्वेंट सूट पहना हुआ था। जीली, हाँ, जिसने एंटर किया वो जीली था। उसने रूम पे एंटर किया और एक ट्रे लेके आया था वो, जिसमें कुछ खाना और कुछ कपड़े थे। उसने शाहजहान के हाथों पे वो फ्लावर वाज देखा जो शाहजहान शायद फेंक के मारने वाला था, और देखा और बहुत ज़ोर से हंसा। उसने एक जेन्युइन स्माइल देके किया, तुम यहाँ पे किसी को भी उस फ्लावर वाज से नहीं मार सकते, सो अपना एनर्जी वेस्ट मत करो। वो फूड को रखा और कहा, यहाँ के सारे पीपल जो तुम देख रहे हो ना, ये सब ट्रेंड पीपल है। तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे ये सब कितने तेज़ हैं। वो तुम्हें एक सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं। शाहजहान को समझ में आ रहा था कि जीली एक अच्छा पर्सन है। जीली बोले जा रहा था, पर शाहजहान कुछ सुन नहीं रहा था। कुछ देर बाद शाहजहान ने कहा कि क्या तुम मुझे जाने दोगे, या फिर जाने का रास्ता बता पाओगे? ये सुन के ना जीली ने अपना हंसी रोक दिया, और वो ना एकदम शाहजहान की तरफ देखा। उसने सारी चीज़ों को टेबल पे रखा। शाहजहान डर गया, सोचा शायद जीली उसे हर्ट करने वाला था, पर वो कुछ नहीं किया। वो गया, बेड पे बैठा शाहजहान के सामने, और वो जो चेन्स रखा हुआ था हाथ से लिया, उसके कीज़ को लिया और कहा, तुम्हें लॉर्ड यहाँ पे पैसों से लेके आए हैं। तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते जब तक वो नहीं जाते, और आइदर तुम्हें यहाँ पे सरवाइव करना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा। पर अब तुम्हें चूज़ करना है कि तुम क्या करना चाहते हो। चॉइस बिल्कुल तुम्हारा है। मैंने सुना तुम लॉर्ड से भाग रहे थे और उस बास्टर्ड के हाथों में पड़ गए थे। कितना फ़नी है ना। तुम क्या करने वाले थे? तुम अपने एक्शन से मर भी सकते थे। तुम ऑक्शन में ओवरडोज हो सकते थे। तुम कभी भी मर सकते थे। अगर वो लोग तुम्हें लेके जाते तो वो तुम्हें सेकंड में मारते थे, पर तुमने उन लोगों के साथ जाना चूज़ नहीं किया। तुम अभी भी ज़िंदा हो। क्यों? क्योंकि माफिया लॉर्ड वांग ईबो ने तुम्हें यहाँ पे लेके आया है। वो इतने भी मर्सीफुल नहीं है, वो बहुत ही मर्सीलेस है हर वक्त। मैं तुम्हें फिर से कुछ बात याद दिलाना चाहता हूँ। ये तुम्हारा चॉइस है कि तुम मरना चाहते हो या जीना चाहते हो। सब कुछ सुनने के बाद शाहजहान एकदम चुप हो गया। वो बस उस लड़की की तरफ देख रहा था जो उसके सामने बैठा था। वो उससे बहुत छोटा था, पर बहुत ही डीपली बातें कर रहा था। फिर से जीली ने बोलना शुरू किया। अपने फ़ोटो पे एक प्यारा सा मुस्कान है। लॉर्ड के 2 बहन हैं, एक क्रेज़ी है और एक समहाउ बहुत इनोसेंट है, और वो लोग ना ओवर पैम्पर्ड है लॉर्ड से।
और लॉर्ड, वो तुम शैतान के लॉर्ड कह लो या फिर गॉडेस के लॉर्ड कह लो, तुम उन्हें कैसे देखना चाहते हो ये पूरे तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। तुम्हें सब कुछ सोच समझ के कार्य करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, तुम खराब जगह पे नहीं हो, पर तुम जिस पर्पस से लाए हो वो तुम्हें जिस पर्पस से लाया है वो डिफरेंट है। कोई भी अभी तुम्हें बुरी तरह ट्रीट नहीं करेगा, पर सिर्फ तुम्हें पर्सनली लेके आया है, सिर्फ उनके लिए। तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर सकता, तुम सिर्फ अपने आप को हेल्प कर सकते हो। शावर लो, क्लोथ्स चेंज करो, कुछ खा लो, फिर कैसा लाइफ तुम जीना चाहते हो, तुम यहाँ पे किस तरह से ट्रीट किया जाएगा मुझे कोई आइडिया नहीं, पर अभी से तुम्हारा बैटल शुरू हुआ है। जीली वहाँ से ना घूम के चला गया, बस दरवाजे के पास जाके कहा, मेरा नाम जीली है, बाय द वे मैं यहाँ पे सबसे छोटा सर्वेंट हूँ, और हाँ, मैं ये सब तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम पूरे खो चुके हो, और इससे ज़्यादा मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। मैं बस तुम्हें सोचने का एक नया रास्ता दे सकता हूँ। अभी तक शाहजहान के आंसू पूरे सूख चुके थे। वो धीरे धीरे अपना सर हिलाया, जीली रूम से निकल गया, और ये सब कुछ शाहजहान अपने दिमाग में सोचने लगा। फिर खुद ही से खुद कहने लगा, वो सही है, वो पर्सन मुझे यहाँ पे पैसों से लेके आया है। शाहजहान ने सब कुछ सोचना शुरू कर दिया। कुछ मिनट साइलेंस में बीत गए, फिर वो धीरे से उठा और उस कपड़े को लेके बाथरूम की तरफ चला गया। शाहजहान बाथरूम से निकला, उसने एक शॉर्ट्स और टी शर्ट पहना हुआ था जो उसे ठीक ठाक फिट भी नहीं आ रहा था। शाहजहान सोफे पे बैठा और अपने बालों को पोंछना शुरू कर दिया, और वो कुछ सोच रहा था। वो धीरे धीरे बोल रहा था, मुझे जीना पड़ेगा उन लोगों के लिए, मुझे सरवाइव करना पड़ेगा। शाहजहान अभी भी सोच में था। समहाउ उसके टीयर्स एकदम रुक नहीं रहे थे, पर आंखें लाल हो चुकी थी और टीयर्स कभी भी बह सकते थे। पर इस बार शाहजहान रो नहीं रहा था। उसने धीरे धीरे बोला, मैं तुम्हारा स्लेव हूँ, तुम मेरे मास्टर हो। अगर मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट होऊंगा तो तुम्हें भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और मैं इसीलिए नहीं मर सकता। और वो नीचे देख के ना ये सब मबल किए जा रहा था। और आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे पता है एकदम छोटू सा पार्ट है, पर गाइस ये पार्ट बहुत ही डीपली एक्सप्लेन्ड है। इस पार्ट को अच्छे से समझना, क्योंकि ये पार्ट आगे बहुत काम में आएगा। शाहजहान क्या करना चाहता है, क्या सोच रहा है, ईवो उसके बारे में क्या सोच रहा है, और उसके वो दो क्रेज़ी बहनें क्या सोच रहे हैं, सब मुझे जानना है। और हाँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लग रही है, ठीक है। तो तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।